अगले 2 दिन मालती पार्क जाती रही मगर भार्गव नहीं आया। मालती ने सोचा मुझे क्या, मगर रह रहकर उसे यह ख़्याल भी आता कहीं मेरा उसके नाम का मजाक उड़ाना उसे बुरा तो नहीं लगा। एनीवे, मेरी ज़िंदगी में कम परेशानियां हैं जो मैं एक अनजान आदमी को क्या बुरा लगा क्या नहीं सोचूं। वह पार्क में खेलते बच्चों, शाम को टहलते बुजुर्गों को देखती कान में ईयरफोन लगा म्यूजिक सुन रही थी। पीछे से आवाज़ आई, हे। मालती ने ईयरफोन निकाला और पीछे देखा। भार्गव हाथ में आइसक्रीम का टब लेकर उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। मालती भी मुस्कुरा दी। वह आकर मालती की चटाई पर बड़े हक से बैठ गया। उसने एक आइसक्रीम का कप मालती की तरफ बढ़ा दिया। मालती ने ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई थी। कोई यूरोपियन भाषा का लेबल उस पर लगा था। मालती ने पहले तो मना किया, फिर इंसिस्ट किए जाने पर आइसक्रीम ले लिया और पहली स्कूप में ही पता लग गया कि वह बहुत ही महंगी आइसक्रीम थी। उसे चॉकलेट ऐसा भी टेस्ट कर सकता है, उस दिन ही पता चला। भार्गव ने बातचीत की शुरुआत की। बोला, मैं 2-3 दिन से पार्क नहीं आया। फिर धीरे से बोला, काम के चक्कर में बिजी था। मालती की बहुत इच्छा हुई कि पूछे वह क्या काम करता है। जो BMW ड्राइव करता है, यूरोपियन ब्रांड की आइसक्रीम खाता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, मगर शिष्टाचारवश चुप रही। जैसे भार्गव ने उसका यह प्रश्न उसकी आंखों में पढ़ लिया हो। मैं बिजनेसमैन हूँ, बोला। अब मालती को भी कौतूहल हुआ। बोली, ओह, किस चीज़ का बिजनेस? जवाब आया, कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के। सच कहूँ, हमारे परिवार का सपना है प्रयागराज में ऊंचे ऊंचे टावर और मॉल्स तथा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाकर पूरे इलाहाबाद का काया पलट करने का। बहुत तेज़ी से काम भी हो रहा है। भार्गव बड़ी पैशन के साथ बातें कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। मालती बोली, हाँ, मगर पुराने शहर का चार्म भी अलग होता है। डेवलपमेंट अच्छी बात है, मगर हमारा इलाहाबाद ऐतिहासिक शहर है। यहाँ कितनी ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो 200-300 साल तक पुरानी हैं। हाँ, मैं पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर थोड़ी नई बिल्डिंग्स बनाऊंगा। वैसे भी वह सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। मैं तो प्राइवेट ज़मीनों पर नई बिल्डिंग्स बनाकर बेचता हूँ। अब इसे ही देख लो। पिछले 1 हफ्ते से मैं इस इलाके में किस लिए मारा फिर रहा हूँ। मालती ने पूछा, यहाँ भी कोई बिल्डिंग बना रहे हो क्या? भार्गव ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम जिस पार्क में बैठी हो, पता है इसको भार्गव बिलास ने खरीद लिया है। हम यहाँ एक अमेरिकन मल्टी रिटेल मॉल बना रहे हैं। मालती को यह सुनकर बड़ी बेचैनी हुई। उसने कहा, यह भार्गव बिलास तुम्हारी कंपनी है? भार्गव ने कहा, हाँ, मेरे पिताजी ने 25 साल पहले मेरे नाम से यह बिजनेस शुरू किया था। और वह बोल ही रहा था कि मालती ने उसे टोकते हुए कहा, यह पार्क तो नगर पालिका का होगा, वह तुम्हें इसे कैसे बेच सकते हैं? भार्गव ने जवाब दिया, उन्होंने ही बेचा है। सही दाम मिलने पर तो सरकारी संपत्ति भी बिकती है। और फिर नगर पालिका इस पार्क को सिर्फ मेंटेन करती थी। इस पार्क का प्रॉपर्टी राइट तो यहाँ के एक छुटभैया नेता टिल्लू सिंह के नाम पर है। उन्होंने यह पार्क भार्गव बिलास को बेच दिया है और मेरा ही यह फैसला था कि इस जगह पर कोई मॉल बनाया जाए, क्योंकि सिविल लाइंस के इलाके में तो बड़े मॉल हैं, इस इलाके में कोई बड़ा मॉल नहीं है। सो बिजनेस की दृष्टि से यह बहुत ही लुक्रेटिव होगा। मालती उसकी बातें सुनती रही। उसने अपनी निराशा छुपाने के लिए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर गला साफ करते हुए बोली, तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट लॉस समझ आता होगा, इसलिए मैं तुमसे यह नहीं बात करूंगी कि इस पार्क का यहाँ के लोगों के जीवन में क्या महत्व है। यह कहकर वह उठकर जाने के लिए खड़ी हो गई। भार्गव को समझ नहीं आया क्या हुआ। मालती ने इशारा किया, वह चटाई से हट गया और मालती अपना सामान समेट वहाँ से निकल गई।